नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वर्ड प्रॉब्लम में वो एचसीएफ की प्रॉब्लम हो पाई थी। वैसे तो मैंने कहा था आपको 10-12 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन समझाने के पर्पज़ से जब कराते हैं तो फिर टाइम लगता है, उनमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस ये हैं नहीं। तो आज के वीडियोज़ में हम बात करेंगे एलसीएम वाले क्वेश्चंस की, कि किस तरीके से एलसीएम वाले क्वेश्चंस को हम डील करते हैं और कैसे उनकी पहचान करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर मतलब क्लास में क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको वही चीज़ें नोटिस कराऊंगा जिससे आप पहचानेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम पहचानें कि वो एलसीएम के हैं या फिर एचसीएफ के हैं। देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि एक वर्ड आता है लिखा हुआ डिवाइड। ठीक है, डिवाइड या डिवाइड्स, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 35, 70, ETC। ठीक है, जब डिवाइड्स के बाद डायरेक्ट ये नंबर्स आएंगे तो यहाँ पे हमें करना है एचसीएफ। ठीक है, रिमाइंडर वो कुछ भी बचवा सकता है, सेम रिमाइंडर बचवाएगा तो भी हमें पहचान यहाँ से करनी है कि एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम। वो आगे रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा वो बाद की बात है। ठीक है, और क्या होता है, कोई चीज़ मेजर कराएगा, मेजर बाय अ स्केल। ठीक है, तो स्केल की लेंथ पूछेगा, क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ। इस केस में क्या करेगा, लेंथ ऑफ स्केल। या फिर कोई मतलब जैसे लीटर भी नाप, दूध भी नापते हो तो दूध लीटर से नापते हो तो कितना मतलब कितनी क्वांटिटी का होगा, 750 ml का, 1 लीटर का, तो वो भी आपको इसी केस में कराएगा। जैसे मान लो 3 कैन अलग अलग लीटर के हैं, जैसे मान लो एक 50 लीटर का कैन है, दूध ये के पास होता है, एक 40 लीटर का कैन है, एक 30 लीटर का कैन है, तो तीनों में दूध नापने के लिए वो कहेगा कि कम से कम बार दूध नापना पड़े और दूध पूरा पूरा नप जाए, और एक कंटेनर का दूध एक ही बार में नपे। ऐसा ना हो कि इसका कुछ दूध बच गया तो अगले वाले कंटेनर के साथ मिला के आप उसको मेज़र करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग मेज़र होना है, कम्प्लीटली मेज़र हो जाए तो उस केस में भी क्या करेंगे, हम एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ये कुछ पहचान होती है। या फिर जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, स्टॉक लगाए थे। ठीक है, अरेंज इनटू स्टॉक, ये किया था। यहाँ पे अरेंज इनटू स्टॉक या पैक फिल कराएगा। ठीक है, अरेंज इन पैकेट्स। ठीक है, अरेंज इन पैकेट्स कराएगा अलग अलग क्वांटिटीज़ को। मान लो एक में आपके पास चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, या फिर कोई अलग अलग तरीके की टॉफ़ीज़ हैं या मिठाई है, उनको पैकेट्स में या बॉक्स में अरेंज कराएगा। तब भी आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस में भी आप एचसीएफ ही फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का मतलब फिक्स है। आप इंग्लिश में जब आप क्वेश्चंस को या मैथ्स को पढ़ते हो तो इसीलिए ईजी होता है, क्योंकि कुछ फिक्स कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप पहचान सकते हो कि ये अगर आएगा तो हम इसमें ये एक्शन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आता है। एक मिनट, तो इतना समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी, एलसीएम की। तो पहचान आप सीख गए हो एचसीएफ के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो वहाँ पे हमें क्या कीवर्ड्स देखने हैं, तो वो कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ रटने की जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन शुरुआत के लिए आप ये सब कर सकते हो। फिर बात आती है एलसीएम कब करेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ऐसे आएगा, देखो जैसे कराया था आपको ये क्वेश्चन में मैंने, डिवाइडेड बाय, और इसके बाद में नंबर्स होंगे यहाँ पे जैसे 5, 6, 5, 10, 12, 15, इस तरीके से डिवाइड बाय, ये याद रखना है। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, रिमाइंडर वो यहाँ पे भी बचवाएगा आराम से, सेम भी बचवा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी बचवा सकता है। तो उस केस में वहाँ पे एक छोटा सा वो टेक्निकल पॉइंट है, वो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसी में कराऊंगा। ठीक है, या फिर क्या कराएगा, मीट एट अ
सेम पॉइंट, या फिर इवेंट हैपन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इसका मतलब होता है एक साथ। अगेन टुगेदर, इसका मतलब क्या है, कोई घटना है वो फिर से एक साथ कब घटित होगी। मान लो जैसे एक चर्च की बेल हैं, कुछ अलग अलग टाइम पीरियड पे इंटरवल पे वो बजती हैं, तो सबसे शुरू में उनको एक साथ बजाएंगे और फिर दोबारा वो एक साथ किस टाइम पे बजेंगी। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो उस केस में भी आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, और ये मीट एट सेम पॉइंट की मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे वो क्या कराएगा, रेस लगाएगा। ठीक है, रेस होगी किसी ट्रैक पे, और वो भी कैसा ट्रैक होगा, सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर, लेकिन क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज पाथ पे रनिंग होगी। तो एक ही ग्राउंड में जब आप चक्कर लगाते हो, देखा होगा आपने, प्रैक्टिकल बात है तो बिल्कुल, जब आप एक ही फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाते हो तो जो स्लो दौड़ने वाला है थोड़ी देर बाद फास्ट रनर उसके ऊपर चक्कर चढ़ा देता है। ठीक है, मतलब उसको ओवरटेक कर जाएगा वापस। ठीक है, आपने वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा जो आर्मी की तैयारी करते हैं कि उसने उस पर चक्कर चढ़ा दिया, 2 चक्कर चढ़ा दिए, 3 चक्कर चढ़ा दिए। तो 5 किलोमीटर की रनिंग में कोई कोई रनर ऐसा होता है, 400 मीटर के लैप पे वो क्या करता है, 4 या 5 चक्कर चढ़ा देता है किसी के ऊपर, तो होता है, प्रैक्टिकली है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई है और ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम के क्वेश्चंस को डील करना। तो एलसीएम के क्वेश्चंस बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं और करोगे प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं है, 3 नंबर फ्री के मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वैसे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया था, शायद ये कराया था, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया था पर कोई बात नहीं, देख लो। विच इज exactly divisible by 15, 24 and 36। ठीक है, तो ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे पूछा क्या गया, हाँ मैंने वहाँ पे आपको क्या बोला था, एक तो ये वर्ड बोला था मैंने, डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसके लिए आपको एलसीएम निकालना है और इसको भी ध्यान में रख लेना, डिविजिबल बाय जब आएगा, डिविजिबल बाय भी जब आएगा तब भी आपको क्या करना है, एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रख लेना। अब ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, भूल गया क्या मैं लिखना, हाँ यहाँ पे नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर मैं बात करूं, क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है बताओगे? सभी जानते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो ये होता है, आप जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है उतनी बार में क्या लिख दो, 9 लिख दो। 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, तो 9 को आप जितनी बार रिपीट करके लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा उतने डिजिट्स का। ठीक है, चलिए अब देखो इन सबसे डिवाइड होना चाहिए, 15, 24, 36।
अब आपको ये नंबर दिखेगा लास्ट में कैसा है, 9 है, ओड नंबर है, तो क्लियरली विजिबल है 4 से, मतलब 24 36 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर के टेबल में तो सभी नंबर्स कैसे आते हैं, इवन नंबर्स ही आते हैं। और ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर तो कभी भी इवन से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि ये नंबर तो नहीं है। ठीक है, इसके आसपास कोई नंबर होगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, इससे छोटा ही नंबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम होगा क्या, ये जो नंबर्स हैं तीनों, इन सबसे डिविजिबल कोई नंबर होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल होगा, जैसे कोई भी नंबर है 15 है, तो 15 से कौन नंबर डिविजिबल होगा, जो इसके मल्टीपल्स होंगे, जैसे 15 30 45 इस तरीके के नंबर होंगे, ऐसे ही नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल है, 15 से। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है 15 से 24 से 36 से, लेकिन कैसा, कम इन तीनों से एक साथ, तब तो फिर क्या है, कॉमन डिविजिबल हुआ है ना, कॉमन डिविजिबल हुआ। तो कॉमन डिविजिबल नंबर जब हम ढूंढेंगे, तो मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमें। और कॉमन मल्टीपल हम किसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं, एलसीएम की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 36। पहला काम हमारा ये है। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 5, ऐसे ही 24 का करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। और 36 का करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लिखना है, क्या होगा, देखो ये चाहे तो आप इनको पावर की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है पावर की फॉर्म में लिखने के लिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, देखो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें आया है, तो जब मैं इसके 2 को यहाँ पे लिख लूँगा, इस सभी 2 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, तो ये सब 2 इसमें शामिल हो गए बाकी के। अब 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो जब मैं इसके 3 लिखूँगा तो इसके 3 ऑटोमेटिकली कवर हो गए। अच्छा, यहाँ पे काटना मत इनको, क्योंकि कटे नहीं है ना ये, इसका 3 ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसका 3 आ चुका है, लेकिन ये 5 नहीं आया है, तो 5 को भी लिखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम कितना आया, 8 9 जा 72 5 जा 360। ठीक है, 360 आया है, क्लियर है। अब ये आया है एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है ना, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, सबसे छोटा जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। इससे छोटा हम नंबर कोई नहीं ढूंढ पाएंगे जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। अब 362 के जो भी मल्टीपल होंगे वो इन सबसे डिविजिबल होंगे। 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब क्या होंगे, इनसे डिविजिबल होंगे। ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इधर, 360 खुद हो गया, 720 हो गया, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कराया था शायद, 1080 हो गया, 1440 हो गया, और क्या हो जाएगा 36 4 जा 36 5 जा 180 1800 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो ऐसे करते करते हम चले जाएंगे कहाँ, 4 डिजिट नंबर तक जाएंगे। देखो अभी क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है इन तीनों से, ये भी 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है इन तीनों से एक साथ। ये 4 डिजिट नंबर में हम आ गए, 4 डिजिट नंबर जो इनसे डिविजिबल है, लेकिन ये कैसा डिजिट है, ये कैसा नंबर है, सबसे छोटा है 4 डिजिट। अगर वो यहाँ पे कहता था स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, तो ये होता 1080। इससे आगे 4 डिजिट नंबर है ये 1440, फिर है 1800, ऐसे ही मतलब आगे तक चलते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस नंबर के जो वेरी क्लोज होगा, नियरेस्ट टू द ये, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसके बिल्कुल नियरेस्ट हमें वो फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीका है करने का, उसका तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब ये बात समझिए कि 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इन सबसे डिविजिबल होंगे। ठीक है, 15 से 24 से 36 से डिविजिबल होंगे कौन, 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो अब हम 360 की हेल्प लेंगे ये फाइंड करने के लिए कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर जो इन सबसे क्या हो जाए, इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ तक किसी को देखना हो देख लो, मैं रफ कर रहा हूँ।
इसको लिखा रहने दो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, ये है। अब हमारा एलसीएम क्या आया था इनका, 15, 24 और 36 का 360 आया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। ये 4 डिजिट नंबर को हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को लिखेंगे क्या आएगा। पहले तो इसको डिवाइड करो, 360 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 720 बचा कितना, 9, 7, 79 बचा। कुछ और बचेगा क्या, देखना एक बार, आई थिंक हाँ बचेगा, 2 बचेगा इधर, 279 बचा। अब फिर से इसको उतार लो नीचे, ये आया। अब ये कितनी बार जाएगा देखना जरा, 360 से इसको करोगे तो 3 9 जा 27 होता है, तो 9 जा चलाएंगे तो आगे चला जाएगा। आई थिंक 8 से जाना चाहिए, 8 से करके देखो जरा, 800, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। देखो आगे चला गया, आगे निकल गया, तो इतने से तो नहीं जाएगा। अब हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा टेबल, 7 बार, 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 7 टाइम्स टेबल रीड करो, 700, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 24 और 4 25। रिमाइंडर क्या आएगा, 9 7 2, 279 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो देखो ये रिमाइंडर आया है, तो मतलब अगर मैं इस नंबर में से 279 को माइनस कर दूं तो ये नंबर क्या होगा, 360 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 15, 24 और 36 से डिविजिबल होने वाला 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो क्या है कि आप 360 में 27 की मल्टीप्लाई करा दो तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर इक्वल टू 279, ये आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 279 को, और ये आपका आंसर आ जाएगा। करो जरा, 0, 9 में 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और ये 9 एज इट इज़। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, जो किससे डिविजिबल होगा, 15 से, 24 से और 36 से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, और करके आप करके लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 27। वैसे आपको करना ये है, ये ऑर्डिनरी मेथड है बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में इसकी हेल्प ले सकते हो। वैसे माइनस करना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो मुझे पता है कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, 27 का टेबल आपके कहाँ याद होगा। ठीक है, तो इसमें माइनस करना आपके लिए फिर भी ईजी होगा, तो माइनस करना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। द रिक्वायर्ड नंबर, इसमें से क्या करोगे, आपको ये रिमाइंडर माइनस करना है। ऐसा क्यों किया रिमाइंडर माइनस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये नोट कर लो। वैसे तो चलिए देखो क्यों किया गया है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो इससे आगे के क्वेश्चन हैं उनमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आप ये बात समझ गए हैं, आपने वो चीज़ें नोटिस कर ली जो मैंने शुरुआत में बताई आपको इस वीडियो के, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी करें तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए पहले वो बता देता हूँ कि क्यों ऐसा किया। देखो जैसे 72 है और मैं चाहता हूँ इसको किससे डिवाइड करना, 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 60 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता, या आता हो तो बताओ। ठीक है, तो देखो अब क्या है, 16 से चलो थोड़ा सा नंबर बड़ा ले लेते हैं, ये 172 ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा भी है। 16 1 जा 16, बच्चा कितना 1 और ये 2। अब आगे टेबल चलेगा क्या, देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये फंस गया देखो क्वेश्चन। अगर आप आगे टेबल नहीं पढ़ोगे तो ये क्या होगा, 16 1 आप चेक करने जाओगे तो नहीं होगा,
जब आपका ऊपर से नंबर नहीं है, यहाँ मतलब आपने ऊपर से यहाँ पे नंबर उतारा है ऊपर से नीचे, तो आपको डिवाइड करना है। 16 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 16 से छोटा हो, मतलब 12 कहीं भी आता ही नहीं। 16 वन जा भी पढ़ोगे तो 16 इससे बड़ा है, तो आपको यहाँ पे 0 से चलाना पड़ेगा, 16 0 0, और आपका ये अब रिमाइंडर बचेगा 12। अगर आपने डिजिट यहाँ से नीचे लिया है तो आपको डिवाइड करना है, चाहे आपको टेबल 0 टाइम्स रीड करना पड़े, ठीक है। 0 टाइम्स भी अगर आप टेबल रीड करोगे तब जाके आपका डिविजिबल सही होगा, डिवाइड सही होगा। अब आप इसको चेक करोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चेक करने के लिए क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 12। चलिए वो मेरा पर्पज़ नहीं था बताने के लिए, डिवीज़न बताने के लिए, डिवीज़न तो बच्चों का काम है। अभी देखो क्यों हमने ये माइनस किया था, ये रिमाइंडर बचा है 12। अगर मैं इस 12 को इसमें से माइनस कर दूँ, 172 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा ये 160। और 160 क्लियरली 16 से डिविजिबल है, 16 10 जा 160। आप कोई और नंबर भी लोगे तो आप समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर क्यों माइनस करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना जब तक क्वेश्चन लिखा जाएगा, तब तक के लिए। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट number which when divided by, देखो अब डिवाइडेड बाय आया है, पिछले क्वेश्चन में डिविजिबल बाय था, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन एलसीएम का ही रहेगा ये। 4 7 एंड 13, और इसके बाद क्या कह रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आए, 7 से डिवाइड करोगे तब भी नंबर 3 आए, और 13 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ 15 की, अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन अगर 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे 15 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। लेकिन अगर 15 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो लेकिन वो क्या कह रहा है, इन ईच केस 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मैं आपको एक नंबर लिख के दे सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इन्हीं दोनों से लिए। देखो अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 31 को डिवाइड करो, 4 से 31 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितने आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 7 4 जा 28, ये बचेगा फिर 3। लेकिन अगर 3 से डिवाइड करने जाओगे, 13 से डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 13 2 जा 26, और 26 जब माइनस करोगे इसमें से तो कितना बचेगा, 5। तो इसके लिए भी आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। तो पहला काम आपका क्या है, रिमाइंडर बचाना बाद की बात है, रिमाइंडर बचाना बाद की बात है। तो पहले तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन सबसे डिविजिबल हो। इसका प्रोसेस यही है, आप कब तक इस तरीके से तुक्के नहीं मार सकते हो। आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आप इनका क्या करो, एलसीएम लो, एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और ऐसा नंबर क्या होगा, वो इनका कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड या वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 13। देखो सभी प्राइम नंबर्स हैं, सभी, सॉरी 4 तो प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों प्राइम हैं, और 4 किसी में भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके। अब अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो बस 4 को ही लिखोगे ऐसे करके,
7 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 7 है और 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 13 है। तो इनका जब एलसीएम आप लोगे तो इन नंबर्स की खुद ही मल्टीप्लाई होनी है, 2 × 2 × 7 × 13। तो करो ज़रा, 13 4 जा 52 और 52 की 7 में करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 36। तो 364 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इन सब से डिविजिबल है। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया था, एक ही जब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहा था तो एक 4 डिजिट नंबर लिया, उसमें से मैंने माइनस कर लिया। अभी प्रोसेस वही रहेगा, अभी भी मुझे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसा है, तो पहले इतना तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये बात आती है रिमाइंडर वाली, ये कहानी बाद की है। तो पहले हम ये काम करेंगे, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 और 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 364 से। करो जरा, 9999 को किससे डिवाइड करना है, 364 से। करो भाई, तो पहले तो 2 जा ही चलेगा, और 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 2 3 6 1 7 728 आया, यही आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब करो आगे सोल्व, 1 7 2 9 उतारा ऊपर से नीचे। अब कितनी बार जाएगा ये, फिर से 7 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा कोई चेंज आएगा नहीं। तो करो जरा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 2 44 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये आया 1 बचा, इधर इधर क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, बस 171 क्या आया, रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर आ गया R इक्वल्स टू क्या हो गया, 171। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया था जो इनसे डिवाइड होता है। तो क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वो आप देख लो, ये दिखाई दे रहा है क्या नीचे वाला, एक मिनट ना जरा, चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इतना तो ये तो बिल्कुल पता ही होगा। ये डिवीज़न हटा दूं क्या, चलिए। तो मैं इसको 999 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, 9999 इक्वल्स टू 364 मल्टीप्लाई 27 प्लस 177। ये यूलर्स थ्योरम है, उसकी हेल्प से मैंने लिख दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 4 7 and 13 इक्वल्स टू। तो ये जो 999 है, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है रिमाइंडर को, जो कि क्या आया था, 171 आया था। तो करो माइनस, 8 2 8 9, यही आएगा बिल्कुल। तो ये आ गया क्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 4 7 और 13 से। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे का क्वेश्चन जो है, ये इन ईच केस हमें क्या बचाना है, रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इसके लिए क्या करना है, इसमें हमें 3 जोड़ देना है। तो अब हमारा क्या होगा, आंसर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 9828 प्लस 3। ठीक है, बात समझ आई। ये 3 क्यों ऐड कर रहे हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले खत्म होने दो क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 9831। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9831। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, जो ईच केस में क्या करेगा, 3 रिमाइंडर देगा।
ये हमने 3 क्यों ऐड किया है वो अब आप सुन लो ना ज़रा, ठीक है। 3 क्यों ऐड किया गया है? 3 ऐड इसलिए किया गया है, देखो जैसे 12 है, 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, 4 से, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अगर मुझे पता करना है क्या कि 3 रिमाइंडर लेके आओ, तो मैं क्या करूँगा, 12 में +3 कर दूँ, 12 + 3 करूँगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखो 15 से डिवाइड करो, 15 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर आपको कोई रिमाइंडर बचाना है तो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर में आप उतना ही ऐड कर दो जितना आपको रिमाइंडर बचाना है, ठीक है। अभी क्या है, ये रिमाइंडर सेम बच रहा है इन ईच केस, इन ईच केस क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ दूसरा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखूंगा, और बल्कि इसी क्वेश्चन को लिखूंगा, ये रहने देता हूँ यहाँ पे, इसको रहने देते हैं, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये, ठीक है। वो तो ये आया, और रिक्वायर्ड नंबर वाली लाइन मैंने मिटा दी है। चलो देखते हैं क्या लिखे इसमें, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर when which when divided by 4, 7 and 13 leaves remainder 3 equals to 9, 8, 2, 8 plus 3 equals to 9, 8, 3, 1। ये आंसर आया था। देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बस थोड़ा सा, और आपको एक यहाँ पे पिक्चर क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर वो ये कहे फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when divided by 4, 7 and 13 leaving remainder 3, 6 and 12 respectively, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना जरा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा, पढ़ो जरा, दोनों की पहली लाइन पढ़ोगे, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13। यहाँ तक की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक पढ़ो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक पढ़ो, क्या कोई चेंज है क्वेश्चन में? कोई चेंज हो तो बताओ, नहीं है तो फिर देखो है कोई चेंज, नहीं है। लेकिन जब आप इससे आगे पढ़ोगे, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, लीविंग रिमाइंडर 3, 6 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे सेम रिमाइंडर है, वहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है। तो यही बस आपको थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे समझना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या है, यहाँ तक का हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक का क्या रहेगा, सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन तक आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा, तो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा, और एक लाइन शुरू में ऐड करनी पड़ेगी। तो जब आप स्टार्टिंग में लिखोगे ना, स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपको क्या करना है,
और इस क्वेश्चन को आप पता है कब कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप तब कर सकते हो, देखो अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, व्हेन डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 7, और जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 12। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं। तो लेकिन बात समझो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। देखो रिमाइंडर में अगर आप इस नंबर में और इस रिमाइंडर में डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 1 है। 7 से डिवाइड करते हो, अरे यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे 6 है, 6 बचा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, 13 में और 12 में डिफरेंस देखोगे तो वो भी डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जब आप डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर आ रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, मतलब अगर उनको आपस में माइनस करोगे तो आंसर सेम आएगा माइनस करके। अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रिमाइंडर। तो ये आपको सबसे पहले शुरू में करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले कॉमन रिमाइंडर ही फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, बात समझे। जब आप कॉमन रिमाइंडर फाइंड कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन शायद पेपर में आया नहीं आपके, लेकिन अगर आ जाए तो मैं बता देता हूँ। ये पता है क्या है, जब ये कॉमन रिमाइंडर आता है ना, यहाँ तक आपका आंसर सेम आया, तो अब यहाँ जब आपने ये किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था जब रिमाइंडर सेम आ रहा था, तो इस केस में क्या है, ये जो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है इसमें आपने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया 3 को। ठीक है, इस केस में क्या करना है, जब रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है तो ये जो सेम डिफरेंस है ना, यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन रिमाइंडर है यहाँ पे ये 1 है। आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आपका जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नंबर होगा ना, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ये क्या होगा, 929828। इसमें से आपको माइनस करना है 1 को। ठीक है, यहां आपने 3 ऐड किया था, जब क्या था, हर एक केस में, ईच केस में रिमाइंडर 3 बच रहा था। जब यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। और ये जो माइनस करना है ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा इन नंबर्स के डिफरेंस के बीच में, इनका डिफरेंस देखोगे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे पढ़ा है रेस्पेक्टिवली, तो जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आया, इनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 6 आया है, इसका डिफरेंस देखना है। ये डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9827। और आप करके देख लेना, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से करोगे तो 6 बचेगा, और 13 से करोगे तो 12 बचेगा। ये आप करके देख लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपका इतना ही था। 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और मैं समझता हूँ एलसीएम में बहुत अच्छा आपका लिए हो गया है। और एक मैं आपको करा देता हूँ साइमल्टेनियसली अकरिंग वाला क्वेश्चन, तो फिर ये आपका एलसीएम का कोई डाउट नहीं बचेगा आई थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करके समझ लेना, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे बहुत गलत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं और सबने शायद कराए भी नहीं होंगे, क्योंकि लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं इनमें। ये 20-20 सेकंड के क्वेश्चन हैं वैसे तो, अगर करोगे तो। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली अकरिंग वाला कराऊं या फिर ट्रैफिक लाइट्स। चलो ये देखो, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को मैं आपको एक शॉर्ट्स में दे दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, उसमें मैं ये एलसीएम के 3-4 क्वेश्चन
आपको शॉर्ट्स में दूंगा सोल्व करने के लिए, और ये सेम रहेंगे एलसीएम वाले, पहचान कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में, 6 bells कमेंस मतलब बजना, अरे नहीं कमेंस नहीं, टोलिंग का मतलब होता है बजना, तो कमेंस टोलिंग टुगेदर, एंड टोल at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. अब यहाँ से आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स हाउ मैनी टाइम्स लिखा है, हाउ मच टाइम होता है फिर तो, चलो हाउ मैनी आवर्स मैंने लिख दिया। डू दे टोल टुगेदर, ठीक है। देखो मैंने शुरू में ही बताया था, कोई इवेंट है वो एक साथ कराया गया है शुरू में ऑर्गेनाइज, और फिर से दोबारा उसको एक साथ होने के लिए पूछेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन पूछा है हाउ मैनी आवर्स दे टोल टुगेदर, कितनी देर बाद वो, फिर मतलब कितने में टाइम बाद या कितने घंटे बाद, मिनट में, यहाँ पे उसने क्या कहा है, आवर्स कहा है, तो आपको ये आंसर आवर्स में ही फाइंड करके देना है। ये मिनट्स है, आपका आंसर मिनट्स में आएगा, और मिनट्स को फिर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे, जिसमें ये टाइम दिया होता है, इसकी मेजरमेंट यूनिट आपको सेम रखनी है। ये यहाँ पे मिनट्स में है, तो मतलब सभी चीज़ें क्या दी गई हैं, मिनट्स में दी गई हैं। अगर 1-2 की सेकंड दी होती तो फिर आपको सबको क्या करना पड़ता, उसको या तो सेकंड में ही कन्वर्ट करते सबको, या फिर सबको मिनट्स में कन्वर्ट करते। तो ये आपको पहले काम करना होता है, तो आपको ये यूनिट क्या रखनी है, सेम रखनी है पहले तो, ठीक है। चलिए आगे क्या काम है, आगे इसका काम है, मतलब अब क्या काम है, दोबारा हैपनिंग होनी है तो एलसीएम ही फाइंड करोगे बस, कुछ नहीं होता इसमें, तो आसान है करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, द रिक्वायर्ड टाइम इज एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका बस एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और इनका एलसीएम आप कैसे लोगे, इनका एलसीएम लोगे 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करोगे, देखो 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, 8 में आया है, तो जब आप इसको ले लोगे तो सबके 2s फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, ज़्यादा कहीं नहीं है, यहाँ पे भी एक ही बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो एक ही बार इसको हम लेंगे, ठीक है। अब कौन है, 5 है, 5 एक ही बार आया है, ये यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हो गया काम खत्म इसका। चलिए तो एलसीएम क्या आ गया, 8 × 15 8 जब 120 मिनट्स, 120 मिनट लगेंगे उनको दोबारा एक साथ बजने में। 6 बेल्स हैं, पहले बजा के छोड़िए 0 मिनट पे, 0 मिनट के बाद 120 मिनट्स हो जाएंगी, तब वो फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 120 मिनट्स दे टोल टुगेदर अगेन, या फिर अब यहाँ पे इसने क्या किया है, आवर्स में आंसर पूछा है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल्स टू 2 आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बल्कि क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड टाइम करके लिखोगे, ठीक है, द रिक्वायर्ड टाइम, यही वाली लाइन।
इसको लिखोगे और इसके आगे 2 आवर्स लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेम कोई हैपनिंग होनी होगी तो उसमें क्या क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। ठीक है, अगेन कोई चीज़ हैपन होती है, अगर ये रनिंग भी होती है ना, रेस का कोई ट्रैक होता है तो वो बताता है कि एक की स्पीड ये है, एक की स्पीड ये है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एलसीएम क्या होता है, देखो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, उसमें आपको पहले तो ये फाइंड करना पड़ता है कि कितनी देर में। चलो एक क्वेश्चन अगर होगा तो मैं करा देता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ क्या है, क्या वो क्वेश्चन। नहीं, इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर उसने क्या दिया है, टाइम ही दिया है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ये देख लेना। वीडियो शायद लेंदी हो जाएगी आज। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। ए बी एंड सी, ये कुछ नाम भी हो सकते हैं, ये आप अपना चाहे नाम लिख लो। चलो ए बी सी में आपको क्या रहेगा, रहेगा कि क्या हो गया ये, राहुल, रोहन एंड रवि। रनिंग आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। दे कंप्लीट अ लैप, लैप का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, दे कंप्लीट अ लैप इन 15 मिनट, 20 मिनट एंड 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट रनिंग, दे स्टार्ट रनिंग at 8 a.m. Find at which time they meet at which time they meet at starting point। ठीक है, तो 8 बजे उन्होंने दौड़ना शुरू किया और किस टाइम पे वो अपने मतलब शुरुआत वाले पॉइंट पे जहाँ से दौड़ स्टार्ट किया वहाँ पे उस पॉइंट पे किस टाइम पे वो मिलेंगे। वो आपसे ये भी कह सकता था कि कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मैनी या हाउ मच टाइम, ये भी कह सकता था वो कि कितने टाइम बाद। तो वहाँ पे बस आपको इनका एलसीएम भी निकालना था। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका एलसीएम लेना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 15 का प्राइम फैक्टर करोगे 3 × 5, 20 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 × 5 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, लिखना वैसे ही है जैसे पहले लिखते आ रहे थे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ तो इसलिए। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 3 एक ही बार आया है और एक बार आया है 5, तो कितना हो गया 4 3 12 5 जा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा लगेगा कि वो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आएंगे। और 1 घंटा 8 बजे से 1 घंटा लगा लो किस टाइम होगा, 9 बजे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन एट 9 AM आंसर।
ठीक है, बस इतना सा काम है, एलसीएम फाइंड करना है, मतलब सेम टाइम पे अकरिंग होनी चाहिए। एक इसी में ही मैं क्या करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेरिएशन कराऊंगा इस क्वेश्चन में, उसमें थोड़ा सा लेंथी काम है तो इसलिए इसको देख लो। यहाँ पे अब जब आपको टाइम दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। लेकिन अगर आपको क्या देते हैं, स्पीड, क्योंकि रनिंग करेगा तो कुछ ना कुछ तो स्पीड से दौड़ेगा वो, बिना, अगर जीरो स्पीड है तो दौड़ ही नहीं पाएगा, वहीं खड़ा रहेगा सुबह शाम तक कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर दौड़ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी जीरो से ऊपर। तो अब मैं आपको स्पीड के साथ वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं, गिफ्ट है आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दे मुझे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में इस लाइन में चेंज करना है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं है। कोई भी नहीं कराएगा आपको ये क्वेश्चन, खासकर ये वाला जॉब होने वाला है। रनिंग ऑन ट्रैक, दे रन्स at 20 meter per second at the speed of 20 meter per second, 30 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सर्कुलर ट्रैक तो है, लेकिन यहाँ पे ना वो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हो देगा। सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर लूँ क्या, नहीं 400 के लिए तो ये हमारी डिस्टेंस सही नहीं ली गई, चलो इसको कर देते हैं 40। ठीक है, अब सही है, ऑफ 400 मीटर with the speed of 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड एंड 25 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी चलो ब्लू से ही लिख दूं मैं, रेस्पेक्टिवली भी। जब आपको वो स्पीड से दौड़ाएगा ना तो यहाँ पे ट्रैक की लेंथ जरूर दे के रखेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जो पिछले क्वेश्चन में टाइम गिवन था, कौन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है एक चक्कर, 1 लैप, तो उसके लिए, उसको करने के लिए क्या करना है, वो पहले आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करते टाइम आपको क्या लिखना है, राहुल, अच्छा गिवन वाली चीज़ें लिख लेना पहले ही, गिवन दैट द लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 400 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ राहुल इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बाकियों के भी लिख लेना, इसकी भी लिख लेना, उसकी भी लिख लेना, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखना साइड में ऐसे। हमें पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये टाइम इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये स्पीड मल्टीप्लाई से किधर चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो टू कंप्लीट a 1 lap Rahul takes या टाइम टेकन बाय राहुल इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है ट्रैक का एक चक्कर, और इसकी स्पीड कितनी है, 20, जाएगा 2 2 जा 4 2 0 0 इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय राहुल कितना आ गया, 20 मिनट्स। राहुल 20 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। रोहन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
टाइम टेकन बाय रोहन, कर लेना इसको बाकी सारा, ठीक है। अब मैं बस मेन मेन चीज़ें लिख देता हूँ। टाइम टेकन बाय रोहन इक्वल्स टू 400 अपॉन कितना इसका 40, तो ये 10 जाएगा 10 मिनट्स इक्वल्स टू 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय कौन बचा, रवि, इक्वल्स टू कितना है 400 अपॉन 25, ये 16 आएगा, 16 मिनट, ठीक है। अब जो आपका आंसर होगा, आपको क्या करना है, आपको करना है एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम ऑफ 20, 10 एंड 16, ये आप लोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 5 जा 80, ये 80 आएगा एलसीएम। तो 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, वो एक साथ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो 80 मिनट लगेंगे। अब आप 8 बजे से देख लो 80 मिनट कितने होंगे, 9:20 पे होंगे। तो जब वो दोबारा मिलेंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा, 9:20, 9:20 AM, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, जब आपको स्पीड दी होगी तो साथ में यहाँ पे ट्रैक की डिस्टेंस भी दी होगी, तो आपको वो टाइम फाइंड करना है पहले, तो जो आपको पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही चलता है जैसे जब हमने पिछले क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये टाइप्स थे इस क्वेश्चन के, मतलब एलसीएम के। इससे बाहर एलसीएम में कुछ नहीं आएगा। और वो जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दिए। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी जाएगा, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तो नहीं जाएगा, ठीक है। कोई और भी एग्ज़ाम दोगे आपका 10th बेस पे जो होगा उसमें भी बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, या एक क्वेश्चन और कराऊँ, चलो बस इतना बहुत है, ठीक है। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी।